बुढ़ापे में तलाक। 40 साल हो गए हैं इसे झेलते झेलते। गुस्से से पत्नी की ओर देखते हुए कहा। उन दोनों को अपने ऑफिस में देख हितेन पारीखी चौंक गया। वृद्ध युगल उससे मिलने नहीं आते थे। आखिर एक उम्र के बाद उनके पास आने की ज़रूरत ही कहाँ रहती है। पति की उम्र थी 70 साल और पत्नी की 65 साल। वैसे तो कोई भी उनसे मिलने आ सकता है, कोई रोग थोड़ी थी। हितेन पारीखी चौंका इसीलिए था क्योंकि वे डिवोर्स कराने वाला वकील था। जाहिर है वे वहां उनसे मिलने तलाक लेने के लिए आए होंगे, वरना और क्या वजह हो सकती है। हितेन पारीखी बहुत हैरान था। उसने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो, इस उम्र में क्यों? आप हमारा तलाक करा दो। 40 साल हो गए हैं इसे झेलते झेलते। गुस्से से पत्नी की ओर देखते हुए बोला। मैं ही कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 40 साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारी लड़ाई ना हुई हो। कभी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए, कभी समाज के डर से, और उसके बाद बच्चों की वजह से बंधा रहना पड़ा इस आदमी के साथ। मैं भी इसीलिए अटका रहा इसके साथ कि कहीं बच्चों की ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका अपना परिवार है, और वैसे भी वे विदेश में जाकर बस गए हैं। उन्हें ही कौन सी अब हमारी परवाह है। पति के स्वर में करवाहट थी। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी शादीशुदा जिंदगी के बीते वर्षों के दुखों से मुक्त होकर अपना जीवन अपने जीवन से व्यतीत करूं। साथ रहकर जिंदगी घसीटने की अब कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी जब हम दोनों इसके लिए सहमत हैं तो तलाक मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। हितेन पारीखी हक्का बक्का रह गए। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। देखिए मिस्टर एंड मिसेस पटेल, ये कोई उम्र नहीं है अलग होने की। जहाँ इतनी लंबी जिंदगी साथ काट ली, वहाँ कुछ और वर्ष साथ रह लीजिए। इस समय तो आप दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है। पर दोनों अड़े रहे। हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आप शहर के प्रतिष्ठा वकील हैं, और जल्द ही इस प्रक्रिया को कर आप हमें आज़ादी दिलवा देंगे। मिस्टर पटेल ने उन्हें बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा। हितेन पारीखी को मजबूरन तलाक के कागज़ बनवाने पड़े, लेकिन अपने इस अनोखे केस को लेकर वे अभी भी हैरान था। जब वे कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा, मैं वास्तविक में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, पति ने कहा। ये देख हितेन पारीखी ने उन्हें एक साथ डिनर करने का सुझाव दिया। चलिए आज मैं आपको डिनर पर ले चलता हूँ। हितेन पारीखी को उस अनोखे जोड़े में दिलचस्पी हो गई थी। पत्नी ने सोचा, इसमें बुराई भी क्या है, वैसे भी वे दोस्त तो रहेंगे ही। अभी भी खाने की मेज पर एक अजीबो गरीब सन्नाटा पसरा था। रोस्टेड चिकन, वेज बिरयानी, दम आलू और शाही पनीर का ऑर्डर दिया गया। फौरन मिसेस पटेल ने, जो अब बेशक मिस्टर पटेल की पत्नी नहीं थी, आदतन दम आलू की प्लेट उठाकर मिस्टर पटेल के आगे रख दी। रोस्टेड चिकन मत खाना, तुम्हें सूट नहीं करता। तुम तो अपना मनपसंद दम आलू खाओगे। ये देख वकील ने सोचा, शायद अभी भी मौका है, लेकिन मिस्टर पटेल तुनक कर बोले, ये मेरी नहीं तुम्हारी फेवरेट डिश है। तुम इतनी बार इसे बनाती थी कि मुझे ये दिखाते हुए खाना पड़ता था कि मुझे पसंद है।
मुझे इस सब्जी से नफरत है। मिसेस पटेल असमंजस में उन्हें देखने लगी। वे नहीं जानती थी कि वर्षों से पति उन्हें खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था और दम आलू उसे कतई पसंद नहीं था। उस रात वे दोनों सो नहीं सके। पूरी रात करवटें बदलते रहे। आखिरकार मिस्टर पटेल और अपने पर काबू नहीं रख पाए। वे तो अभी भी उससे प्यार करते हैं और उसके बिना जीवन नहीं जी सकते हैं। वे उसे वापस चाहते हैं। वे उसे आई लव यू कहना चाहते हैं। वे मिसेस पटेल को फ़ोन मिलाने लगे, लेकिन फ़ोन बजता रहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन मिलाना बंद नहीं किया। दूसरी तरफ मिसेस पटेल भी उदास थीं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि इतने सालों के बाद भी वे उनकी पसंद नापसंद को समझ कैसे नहीं पाई। वे उनसे बहुत प्यार करती हैं। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी, पर वे उसे उठा नहीं रही थीं। अब बात करने का क्या मतलब है जब सब खत्म हो गया है? मैंने ही तो चाहा था कि उनसे अलग हो जाऊं। अब बात करने का मतलब है अपने ही फैसले पर सवाल उठाना, उन्होंने सोचा। फ़ोन लगातार बजता ही जा रहा था। वे रिसीवर उठाकर नीचे रखना ही चाहती थीं कि अचानक रुक गईं। उन्हें तो दिल की बीमारी है। पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। वे फ़ोन उठाने ही लगी थीं कि अचानक वे बजना बंद हो गया। अगले दिन वे स्वयं को रोक नहीं पाईं और उनके घर चली गईं, जो 2 दिन पहले तक उनका भी था। मिस्टर पटेल का निर्धन हो चुका था। वे सोफे पर लेटे हुए थे और फ़ोन हाथ में था। जब वे उन्हें फ़ोन मिला रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वे रोते रोते उनके सर पर हाथ फेरने लगीं। वे उसने कितना प्यार करती थी, लेकिन कभी आई लव यू कह नहीं पाई। वे घर का सामान सहेजने लगीं। अलमारी की दराज में उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी नज़र आई। वे तब ली गई थी जब उनकी शादी हुई थी। मिसेस पटेल को इसके बारे में नहीं पता था। नॉमिनी में उनका ही नाम था। उस फाइल में एक नोट भी लगा था। उसमें लिखा था, मेरी जान, मेरी प्यारी पत्नी के लिए जब तुम इसे पढ़ रही होंगी, मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैंने तुम्हारे लिए ये पॉलिसी खरीदी है। हालांकि इसकी राशि केवल 50 लाख ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मेरे उस वादे को निभाने में मदद करेगी जो मैंने शादी के समय तुमसे किया था कि मैं सदा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मेरे जाने के बाद भी तुम आर्थिक रुपयों से सहमत रहोगी। इन रुपयों से तुम अपनी आगे की ज़िंदगी जी सकोगी और तुम्हें बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ रहूँगा। आई लव यू। मिसेस पटेल के आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।